जो वाइटल एनर्जी की बात हो रही है, तो हमारी जो वाइटल एनर्जी है, जो वाइटल बॉडी है, वाइटल बॉडी के भीतर हमारी वाइटल एनर्जी रहती है। सटल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर भी हम इसको कह सकते हैं। इसको इथरिक बॉडी भी बोला जाता है। इथरिक का मतलब देखा है, कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी का अंग कट जाता है तो उसको ये महसूस होता है कि मेरा अभी आधा हाथ अभी है मेरे साथ, तो वो एक फीलिंग आती रहती है। तो क्यों आती है? क्योंकि उसका जो वाइटल बॉडी है, जो इथरिक बॉडी है, वो उसके साथ साथ अपनी ऊर्जा के अनुसार वो उसको फीलिंग कराता रहता है। जैसे मान लो उंगली कट गई, तो ऐसी फीलिंग आएगी कि उंगली जो है मेरी है अभी। वो फीलिंग आती रहती है। क्यों आती है? क्योंकि वो वाइटल बॉडी का एक पार्ट है और इसीलिए हमें ऐसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर बताने का क्या मतलब है, क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि जो हमारे स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, उनकी वो चारों तरफ एक वाइटल बॉडी से लिपटी हुई है। और कल भी हमने ये बात कही कि वाइटल बॉडी के अंदर मांसपेशियां, हड्डियां, ये कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ एक टनल है वो। और उस टनल में हमारी फीलिंग्स रहती हैं या हमारी कॉस्मिक एनर्जी रहती है। अब फीलिंग्स में बार बार जो हम अभ्यास करते हैं, वो ये करते कि मेरी सीट है, ये मेरा गिलास है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा, जो भी मेरा है, उसको सोच सोच के मेरी जो वाइटल बॉडी के भीतर जो मेरी फीलिंग्स जाती हैं, मेरे इमोशंस जाते हैं, उसको लेकर मैं चिपकने लगती हूँ। इमोशंस का मतलब आप चिपक रहे हैं, आप एक कंडीशनिंग में जा रहे हैं। तू टाइम पे क्यों नहीं आया अगर मैंने कह दिया था तो, है ना? ये जो चीजें हैं, जो जिससे हम चिपकते हैं, उससे हमारी वाइटल बॉडी के अंदर जो है परत बननी शुरू हो जाती है, हैवीनेस आना शुरू हो जाता है। जैसे पेट में, कमर में, घुटनों में, जोड़ों में, ये सब हैवीनेस आती है। और जैसे ही हम प्राण की शक्ति के साथ जुड़ते हैं, ये हैवीनेस धीरे 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 सफाई हो जाती है। रिकॉर्ड तो रहेगा, रिकॉर्डिंग रहती है कि अगर हम इस कंडीशनिंग में बहुत लंबे समय तक काम करते रहें, कहते हैं ना, कई बार कोई बुजुर्ग हो जाए, ये नहीं बदलेगा, नॉर्मली भाषा में हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वो जो एक पैटर्न है वो सेट हो जाता है, वो चेंज नहीं होगा। हो सकता है, ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं बोलना है, वो चेंज हो सकता है, अगर वो ध्यान में आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। और किसी दूसरे को जजमेंट नहीं देनी है। आपकी वाइटल बॉडी को अगर आप प्योरीफाई रख सकते हैं तो उसके तरीके दो हैं। एक तरीका है आप अपनी सांस के साथ रहते हैं, दूसरा तरीका है आप अपनी इंट्यूशंस को, हायर थिंकिंग को बढ़ाते हैं। हायर थिंकिंग को बढ़ाने का मतलब आप अपने लिए नहीं सोचते हैं, फिर आप दूसरों के लिए सोचने लग जाते हैं। हायर थिंकिंग एक होती है नॉर्मल थिंकिंग, उसको अगर हम आदि अनुपादका वाले बात करें तो लोअर माइंड एंड हायर माइंड बोला गया है। लेकिन हम चलो लोअर माइंड ना कहें, अपने आप को एक नॉर्मल थिंकिंग कहें। तो नॉर्मल थिंकिंग की बजाय हम हायर थिंकिंग, चलो मेरे से गलतियां हो गई, आज मैं ये गलती नहीं करूंगा, तब हम हायर थिंकिंग में आते हैं। हम दूसरों की मदद के लिए तैयार होते हैं और अपने लिए भी तैयार होते हैं। तो हायर थिंकिंग का मतलब कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो आपकी वाइटल एनर्जी को बढ़ा देती हैं। आप खुद में वो वाइटल एनर्जी बन जाती है। आप दिन भर कुछ मत खाओ, लेकिन प्यार से बोलते रहो। अगर हमारे परिवार के सदस्य प्यार से बोलते तो आपको लगेगा आज तो भूख है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई, या भूख ज्यादा लगेगी, कहेंगे चलो आज मार्केट से समोसे ले आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एक शक्ति है जिसमें आप खुश हैं। वो खुशी जो है आपको महसूस होती रहती है। देखो एक एग्जाम्पल, आज से लगभग मैंने 20-25 साल पहले जब मैंने आयुर्वेद में स्टार्टिंग में पढ़ रही थी, तब मैंने ये बात सीखी थी। अगर हम कहते हैं खाना हमें समय पे खाना चाहिए, ठीक है, समय इज नॉट ए मैटर, लेकिन अगर प्यार से कोई ना दे खाना, खाओगे आप? नहीं खाओ। अगर ये कहें अच्छा ठीक है तू पकड़ ये खाना, सारी चीजें हैं उसमें,
आपका दाल है, सब्जी है, सलाद है, चटनी है, सब कुछ रखा है, हलवा भी रखा है, उसमें गुलाब जामुन भी रखे हैं, और एक बिहेवियर ऐसा हो कि पकड़ो खाना, तो आप खा नहीं पाएंगे, कहेंगे गले से नहीं उतर सकता भाई, चटनी और रोटी दे दो चाहे। क्यों? क्योंकि हमारी जो वाइटल बॉडी के अंदर जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स मैटर करती हैं, और वो आपस में आपका एक रिलेशनशिप बनाती हैं। फैमिली में हर मेंबर के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। हम कहेंगे वो नहीं बदल रहा तो हम भी नहीं बदलेंगे, भाई वो तो लोअर लेवल में जाएगा, आपने भी जाना है, कर लो, चले जाओ फिर। जो नीचे के दो तल हैं, खुर्शीद भावनगरी की जो पुस्तक है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें नीचे के दो तलों में एक दूसरे के चिपके रहते हैं सब। तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे को भी जन्म नहीं लेने दूंगा, तू ऐसा है तो मैं तेरे को भी नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को इतनी नफरत से देखने लगते हैं, हम लोअर लेवल पर ही रह जाते हैं। हायर लेवल पे जाने के लिए हमें हायर थिंकिंग, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाना होगा। नॉट ओनली मेडिटेशन, मेडिटेशन से हम ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर को बदलने के लिए हमें उसके ऊपर अपना होमवर्क करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। हमें सारी चीजों को एक्सप्लोर करना सिखाता है कि अच्छा मैं ऐसा हूं, मेरे से गलतियां हो रही हैं, अब मैं इन गलतियों को सुधार रहा हूं अनुभवों के माध्यम से। अभी तक मैंने ऐसे किया है, लेकिन अब मैं बदल के देखता हूँ। मेरे जो दोनों बच्चे हैं, वो एक बात हमेशा, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वो ये कहते हैं कि अगर मम्मा सवाल एक है, आप हमेशा एक जैसे उत्तर देते रहोगे तो क्या होगा? एक जैसा उत्तर देने से आप फेल हो रहे हो, तो आपको उत्तर बदलना पड़ेगा या नहीं बदलना पड़ेगा? एक बार उत्तर बदल के देखो, चेंज करके देखो, शायद पास हो जाओ आप। ये आज से 10-15 साल पहले की बात है, जब मेरी डॉटर का और मेरा जो संबंध है, व्हेन शी वाज इन 8th क्लास, तब ये रिलेशनशिप के ऊपर मैंने सीखा था। मैंने कहा कि हर बार आप एक जैसा ही बिहेव करते हो। 15 years बैक, आप एक बार उत्तर बदल के देखो, और रियली में उत्तर बदला तो पास हो गए, क्योंकि बिहेवियर में बदलाव आया। मेरी अथॉरिटी जो मैं अपने समाज से सीखा या अपने संबंधियों से सीखा, कि एक माँ को अथॉरिटेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको प्यार से बोलना चाहिए। ये है वाइटल एनर्जी। जब आपके भीतर कूट कूट के भरने लगेगी, आपके पास एक इंट्यूशन की पावर आने लगेगी, सामने वाले को क्या चाहिए, दैट इज कॉल्ड द एम्पैथी। सिंपैथी, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा तेरे को चोट लग गई, हाँ कोई बात नहीं बेटा, आपने पट्टी बांध ली, नहीं खड़े होइए, जाके पट्टी लेकर आइए, उसके साथ हेल्प करिए, दिस इज द एम्पैथी। ऐसा लगेगा कि मुझे भी वो चोट लगी है, दैट इज द एम्पैथी, मुझे भी वो तकलीफ हो रही है, मुझे भी कांटे चुभ रहे हैं, वो एम्पैथी है। और जब इस तरह की हायर फीलिंग्स हमारे उस वाइटल एनर्जी में, इथरिक बॉडी में आने लगती हैं, तब हमारे फिजिकल लेवल पे बदलाव आने लगता है। इसी को बोलते हैं, जो एक साइंटिस्ट हुए हैं रूपर्ट शेल्ड्रिक करके, उन्होंने कहा कि जो आपकी कोशिका है, उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, उसको मॉर्फोजेनेटिक फील्ड बोला गया है। कि आप जैसा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, वैसा ही आपके शरीर के ऊपर प्रकट हो रहा है। आप अंदर ही अंदर नफरत कर रहे हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर वो आपका भाव दे रहा है। आपकी त्वचा में बदलाव आ रहा है, आपके भीतर जो खून तैर रहा है उसमें बदलाव आ रहा है, आपकी मांसपेशियां बदल रही हैं, क्योंकि आप बहुत अडिग हो, ढीठ हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मेरा ब्लूप्रिंट जैसा है वैसा ही मेरा शरीर निर्मित होने लगेगा। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई, कि आपकी जो वाइटल बॉडी है, टनल है, वो इसलिए चिंता नहीं करनी, आप अपनी गलतियों को बदल सकते हैं। आप यू चेंज योर ब्लूप्रिंट,
चेंज योर फिजिकल बॉडी। कितना अच्छा बता दिया, आसान है। हम मशीन नहीं है, मशीन की बजाय हमारी पॉसिबिलिटीज हैं कि अब अच्छा मैंने ये देख लिया, ये देखने के बाद मैं लोकलाइज्ड हो गई कि मैं एक ही नजर से देख रही हूँ एक व्यक्ति को, अब उसको छोड़ देती हूँ और छोड़ने के बाद मैं अपने आप को बदल देती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि हाँ, उसके अंदर वो जैसा है मैं वैसे ही तरीके से अपने निर्गुण स्थिति में उसके साथ व्यवहार करूंगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाहर नहीं भागना माय डियर फ्रेंड्स, बाहर भागने से कुछ नहीं मिलता है। जस्ट इंफॉर्मेशन, यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट विजडम। आप अपने टक्कर मारते हैं ना, धोखा खाते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, तब पता लगता है कितना पेन होता है। अब हम इन अनुभवों से, जिस दुख से निकल रहे हैं, तब जाके हमें पता लगता है कि अब सुधार करना है। इसीलिए सुधार करना अपने भीतर करना है। कोई दूसरा आके नहीं कहा अच्छा ठीक है बिगड़ा हुआ है, क्या करना है, ठीक है दुनिया इसको बुरा कहेगी, अपने रिश्तेदारों में आपस में ऐसा होता है, इट्स कॉमन थिंग, बहुत कॉमन है। बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा तो इसको दिल की बीमारी हो जाएगी, हाई बीपी की टेबलेट खाने लगेगा, डायबिटीज हो जाएगी, हमें क्या लेना देना। नॉर्मल बातें हैं ये, बिल्कुल कॉमन बातें। क्यों करें हम ऐसा? हम चेंज हो सकते हैं, बस उसका एक तरीका ध्यान और दूसरा तरीका अपने ऊपर वर्क करना। बाहर नहीं जाना, साइलेंस में बैठ जाओ, अपने आप को एंजॉय करो। सूरज आपके पास है, तारे आपके पास हैं, कॉस्मिक एनर्जी आपके पास है, पेड़ पौधे आपके पास हैं, पक्षी आपके पास है, तितलियां आपके पास है, क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ तो है। सारी जिंदगी नहीं समझ आया, 42 साल में समझ आया सब कुछ था, फिर भी रो रहे थे। तो हमें अपनी इस वाइटल बॉडी को प्यूरिफाई करते रहना है। ये तो एक प्रैक्टिस है कि हम 40 डेज का एक कोर्स कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस में हम काफी कुछ निकाल देंगे, लेकिन फिर भी नीचे से जो वो कहते हैं ना कि जो दलदल में फंसे हुए होते हैं, तो नीचे से निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो एम्प्टीनेस का जो नेचर है, जब हम उस एम्प्टीनेस में जाते हैं तो पीछे वाला जो दलदल है ना, वो भी हमें तकलीफ देता है। अच्छा तू कहाँ से आ गया, कौन सा विचार था? अच्छा ये विचार था, सॉरी गलती हो गई, चेंज कर लो। ऐसे ऐसे विचार आएंगे। जो कल एक मास्टर है वो बता रहे थे कि मेरे को कछुआ दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, पता नहीं कौन से तमस गुण में कभी मारा होगा, कभी पता नहीं कष्ट दिया होगा उसको। वो चीजें भी हमारे सामने आएंगी, कुछ ना कुछ चीजें हमें याद आती हैं। अच्छा अभी 10 साल पहले मैंने ऐसे किया था, तो वो चीजें भी हमें निकालनी है, लेकिन वो चीजें हमें प्रैक्टिस से निकालनी है। जब आप साइलेंस में आराम से बैठ जाएंगे 10-15 मिनट अपने ड्राइंग रूम में, कमरे में, बाहर नेचर में, जब आप अकेले बैठेंगे तब ये पॉसिबल है। अकेला मेडिटेशन शायद मेरा व्यू है कि नहीं बदल सकता, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सपनों में नहीं जी सकते हम। ये ड्रीम्स अच्छा मैंने मेडिटेशन किया तो मैं बदल रहा हूँ।